नमस्कार, मैं हूं मनोज कश्यप और इस समय आप देख रहे हैं बीकेके न्यूज। और इस समय की खबर रुड़की से है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रुड़की विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार अली ने प्रेस वार्ता की, जिसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अहद शाम ने करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का प्रदेश भर में बढ़ता जनाधार देख हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ अन्य पार्टियों के बौखलाए हुए प्रत्याशियों की झूठी शिकायत के आधार पर षड्यंत्र के तहत प्रशासन एवं निर्वाचन चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। क्योंकि पहले तो रुड़की स्थित मोहल्ला माहीग्रान रामपुर रोड पर मुख्य चुनाव कार्यालय की परमिशन दी गई थी, जिसके आधार पर कई दिनों से कार्यालय खोला हुआ था, लेकिन आज प्रशासन द्वारा बूथ स्थल करीब बताते हुए ये परमिशन निरस्त कर दी गई, कार्यालय हटवा दिया गया। अहमद शाम ने कहा कि क्या निर्वाचन चुनाव आयोग एवं प्रशासन को पहले इसका पता नहीं था कि यहाँ कार्यालय की परमिशन देनी है या नहीं? ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की गंदी सोच और शिकायत के आधार पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ऐसी किसी भी परेशानी एवं गंदी राजनीति से डरने वाले नहीं हैं। हम और पार्टी अपने आप में सक्षम हैं। हम किसी भी मानववादी सोच रखने वालों की राजनीति से डटकर मुकाबला करेंगे और उत्तराखंड में उतारे गए सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। ये प्रेस वार्ता इस संबंध में रखी गई है कि गुलबहार भाई जो यहाँ से प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के रुड़की विधानसभा से, इनका कार्यालय है और उस कार्यालय की हमारे पास अनुमति थी, लेकिन आज अचानक से हमारे पास प्रशासन के लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब आपकी अनुमति निरस्त कर दी गई है। उसी के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। देखिए, हमने जब कार्यालय यहाँ पर खोला, सबसे पहले हमने परमिशन ली। परमिशन हमारी 24 जनवरी 2002 की बनी हुई है, जिसमें हमने बाकायदा रूल्स और रेगुलेशंस के तहत अप्लाई किया था। उसमें उन्होंने छानबीन की, छानबीन करने के बाद हमें कार्यालय की परमिशन दे दी गई, जो कि हमारे पास मौजूद है। ये लेमिनेटेड आप देख सकते हैं। गुलबहार भाई ने अपना चुनाव कैंपेन यहाँ से शुरू कर दिया और जैसे जैसे ही विधानसभा रुड़की में गुलबहार भाई आज़ाद समाज पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लगा, मतदाताओं का रुझान बढ़ने लगा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, यहाँ के वोटर्स लामबंद होने लगे मुस्लिम समाज से और दलित समाज से, तो दूसरी अन्य पार्टियों को भी बेचैनी होने लगी। और कहीं ना कहीं ये एक मिली भगत, एक साजिश हो सकती है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ और उनके कैंडिडेचर के खिलाफ और उनके बढ़ते जनाधार के खिलाफ, कि इसको डाउन किया जाए और परेशान किया जाए, इनके हौसले तोड़े जाएं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग बहुत सशक्त हैं। वो हौसले किसी भी सूरत में अपने नहीं तोड़ते हैं और ना ही आगे तोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक कार्यालय का मसला था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं। जैसे कि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें बताया गया है कि रुड़की में इन्होंने 9 स्थल चिन्हित किए हैं जिसमें मीटिंग की जा सकती है। अब आप खुद सोच के बताइए कि जो एक गरीब आदमी है वो सुबह से शाम तक अपनी दिहाड़ी करके आया, रात में वो अपने घर में बैठा हुआ है, वहीं पे मोहल्ले में ही 10-5 लोग इकट्ठे होते हैं, प्रत्याशी अपनी बात पहुंचाता है। अब क्या उसके लिए ये मुमकिन है कि वो जाके सिद्धार्थ होटल या होटल ब्लू सैफायर में जा सकता है? क्या उसके पास इतना टाइम है? इतना समय नहीं होता है। देखिए, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र में साफ साफ इस चीज़ का है कि जितने भी प्रत्याशी होंगे वो जन जन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, अपनी खूबियां बताएंगे। लेकिन अगर ये रवैया इख्तियार चुनाव आयोग करता है तो इससे मैं समझता हूं कि प्रत्याशियों का मनोबल टूटेगा, प्रत्याशियों को इसमें परेशानी आएगी, प्रत्याशी हर एक बंदे तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। इसमें समय की भी बर्बादी है, इसमें साधन की भी बर्बादी है।